और अब सीधे रुक करते हैं उन्नाव। हमारे साथ उन्नाव के डीएम रविंद्र जी जुड़ गए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका एबीपी गंगा डीएम ई कॉन्क्लेव में। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, हमारा पहला सवाल यही है कि अभी उन्नाव की कोरोना के मामले में क्या स्थिति है, क्या आंकड़ा है, क्या पॉजिटिविटी रेट है, किस तरीके से मृत्यु दर घट रही है? देखिए, उन्नाव जनपद दो महानगरों के बीच है, लखनऊ और कानपुर, और इसकी वजह से हमारे यहाँ की एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन, फ्लोटिंग पॉपुलेशन है। काफी लोग हमारे रोज अपने कामकाज से कानपुर जाते हैं अथवा लखनऊ जाते हैं, या वहाँ के लोग यहाँ आते हैं। तो एक हमारे लिए ये अलग तरीके की चुनौती रहती है कि उनमें भी किसी तरीके का संक्रमण ना हो, और उनमें अगर संक्रमण हो तो उनको हम समुचित इलाज दे सकें जी। इन सब चीजों के दृष्टिगत हमने बृहद तैयारी की है। सबसे पहले तो मैं बताऊं आपको कि माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश के क्रम में हमने टीम 9 का गठन किया है, जिसमें विभिन्न प्रकार के जो उत्तरदायित्व हैं इस कोरोना की लड़ाई से लड़ने के लिए, वो वरिष्ठ अधिकारियों का तो प्रभार दिया गया है। और हम लोग प्रतिदिन सुबह बैठते हैं और आज दिन भर किन विषयों पर जोर रहेगा, किन विषयों पर विशेष रूप से कार्य करना है, ये निर्धारित करते हैं, और पूरी टीम उस पर लगती है और उस पर कार्य करती है। दूसरी बात, हमने जो हमारा ICCC है जी, उसको भी हमने बहुत ही सुदृढ़ किया है। एक जो सबसे विशेष बात मैं बताऊं, हमारा जो L2 हॉस्पिटल है, वहां के वार्ड की सीधे हम लोगों ने यहाँ पर CCTV का पैनल लगा रखा है जी। और हम अपने ICCC से ही मॉनिटर करते हैं कि वहां पर जो पेशेंट एडमिट हैं उनकी निगरानी ठीक प्रकार से हो रही है कि नहीं, वहाँ साफ सफाई है कि नहीं, उन्हें भोजन समय से मिल रहा है कि नहीं, दवा समय से मिल रही है कि नहीं, डॉक्टर्स जा रहे हैं और प्रॉपर केयर रख रहे हैं कि नहीं। और इस तरीके से मॉनिटरिंग से एक विशेष सुधार आया है हमारे हॉस्पिटल में, क्योंकि उन्हें भी मालूम है कि सारी चीजें मॉनिटर हो रही है। दूसरी चीज, होम आइसोलेशन के जो केसेस हैं उसमें भी हम लोगों ने उसको गूगल अर्थ पे लिया है जी। और वो जब हमारी RRT टीम जाती है तो वहां पर जियो टैग करती है, तो हम गूगल अर्थ पे जाकर अगर क्लिक करें तो कौन सा पेशेंट किस लोकेशन में होम आइसोलेटेड है, ये हम अपने ICCC में ही बैठकर देख सकते हैं और मॉनिटर कर सकते हैं जी। तीसरी चीज हम लोगों ने जो ICCC से एक शुरुआत की है, हम सुबह एक योगा क्लासेस चलवाते हैं, जिसके लिंक सभी होम आइसोलेशन के जो केसेज उनको देते हैं, और आम लोगों के लिए भी इसको ओपन हमने किया है कि अन्य जो लोग भी जुड़ना चाहें, और इसमें एक दो डॉक्टर की भी एक्सपर्ट ओपिनियन रखते हैं कि किस तरीके से किया जाए ताकि पेशेंट के रूप में आदमी योगा कर सके, उसे कोई नुकसान भी ना हो जी। मतलब उन्नाव में ये सुनिश्चित किया गया है कि जो कोविड का मरीज है वो चाहे अस्पताल में हो चाहे होम आइसोलेशन में हो, उसका पूरा ख्याल आप लोग रख रहे हैं। लेकिन जो दूसरी चुनौती सर आई थी कि ऑक्सीजन और बेड की जो डिमांड और सप्लाई में एक बड़ा फर्क आया था, क्या उन स्थितियों से उन्नाव उबर गया है? बिल्कुल, ऑक्सीजन सप्लाई के मामले में हमने अपने सिटी मजिस्ट्रेट चंदन पटेल जी को इसका प्रभारी बनाया था, और उनके साथ पूरी एक टीम दी गई थी जो हर घंटे मॉनिटर करती थी कि अगले कितने घंटों के लिए हमारे पास ऑक्सीजन का बैकअप है, कहां से कैसे आना है, और किसी भी समय हमने किसी भी दिन अपने जनपद में ऑक्सीजन की कमी नहीं होने दी। और अब तो स्थितियां बहुत ही बेहतर हो चुकी हैं। अब हमारे पास कई घंटों का बैकअप रहता है, और हम अपनी जो फैसिलिटी की कैपेसिटी है वो भी अब धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं, क्योंकि हमें पर्याप्त ऑक्सीजन मिल रही है जी। सर, दवाइयों की दिक्कत भी बहुत आई, चाहे हम रेमडेसिविर के लिए हाहाकार की बात करें, फेविफ्लू की बात करें, एजिथ्रोमाइसिन की बात करें, ये छोटी छोटी दवाइयाँ भी मार्केट से गायब हो गई थी। तो क्या अब उन्नाव में पर्याप्त दवाइयाँ हैं कि अगर किसी को जरूरत पड़ती है तो कम से कम भटकने की स्थिति नहीं होगी? देखिए, दवाइयों के मामले में तो हमने जो आवश्यक दवाइयाँ हैं, हमने सारे मेडिकल स्टोर वालों से बात करके एक रेट भी निर्धारित करा दिया था। जैसे कोई भी पेशेंट अगर कोविड पॉजिटिव आया तो उसको एक मिनिमम चीजों की आवश्यकता पड़ती है। तो दवाइयाँ तो हम जो सरकारी हमारी सप्लाई है उससे हम इंश्योर कराते हैं। और अब तो हमने ये भी किया है कि सैंपलिंग के समय ही जो सिम्टोमेटिक केसेस हैं उनको सैंपलिंग के समय ही बिना उसकी रिपोर्ट का इंतजार किए हुए हम दवा दे देते हैं, ताकि वो दवा लेना प्रारंभ कर दे और किसी भी
कठिन परिस्थितियों में जाने से बच जाए। जी। बाकी दवाओं का होम बाकी केसेस जो होम आइसोलेशन में चले जाते हैं उनको हम उसी दिन इंश्योर कराते हैं दवा पहुंच जाए। जहां तक बाजारों में प्रश्न है, हमने कुछ ऐसी चीजें जो हमारे कोविड पेशेंट के लिए आवश्यक है मीटिंग करके उनके रेट बिल्कुल तय कर दिए थे। किसी भी हालत में इससे ज्यादा बाजार में नहीं मिलेगा और इस प्रकार की कोई शिकायत नहीं आई कि यहाँ ओवर रेटिंग हो रही है। बिल्कुल, यानी कि आप लोग सर हर फ्रंट पर काम कर रहे हैं, चाहे ऑक्सीजन की बात हो, चाहे बेड्स की बात हो, चाहे होम आइसोलेशन के मरीजों के ध्यान रखने की बात हो या जागरूकता की बात हो कि अगर लक्षण कोरोना जैसे हैं तो आप लोग दवाइयां लेना शुरू कर दें। इन सब के बीच सर जो एक पीक आया और जिस तरीके से मृत्यु दर बढ़ी थी, हालांकि उसको काफ़ी हद तक आप लोगों ने काबू कर लिया, उसके बाद एक स्थिति और भी देखने को मिली उन्नाव के गंगा तट पर की टापुओं में बहुत सारे शव मिले, बहते हुए शव मिले। तो इस तरीके की परिस्थितियां ना बने, उसको लेकर आप लोग क्या कदम उठा रहे हैं? देखिए, मैं बहुत ही स्पष्ट कर दूं, आपने दो चीजें कही कि टापू में शव मिले और बहते हुए शव मिले। ये स्पष्ट करना बहुत आवश्यक है कि एक भी शव यहाँ बहते हुए नहीं मिला है। बहुत स्पष्ट होना जरूरी है क्योंकि उन्नाव के बारे में लोगों को बहुत तरीके का कंफ्यूजन। एक भी शव बहता हुआ नहीं मिला। उन्नाव में कई स्थल ऐसे हैं जहां पर परंपरागत रूप से शव जलाए या दफनाए जाते हैं। हमारे यहाँ का बक्सर घाट है या शुक्लागंज है या नानामऊ घाट है। ये घाट ऐसी स्थितियों में है, ऐसी लोकेशन में है जहाँ कई जनपदों की सीमाएं मिलती हैं और वहाँ परंपरागत रूप से वर्षों से लोग आते थे और अंतिम संस्कार करते थे। कुछ लोग दाह संस्कार करते थे और कुछ लोग शव को दफनाते थे। क्योंकि आपको मालूम है कि हिंदू धर्म में बच्चों की या जो लोग अविवाहित हैं या असामयिक मृत्यु हो गई है या कुछ कबीरपंथी लोग हैं जो शव को जलाते नहीं दफनाते। तो हमारे यहाँ इस तरीके के जो भी शव पाए गए हैं वो परंपरागत तरीके से परंपरागत स्थलों पर जो जहाँ पर शव दफनाए जाते थे वहीं दफनाए गए हैं। कोई भी नई साइट ऐसी नहीं डेवलप हुई कि कोरोना काल में ये एक नई साइट डेवलप हो गई और यहाँ पर शव पाए गए। तो ये यहाँ पर स्पष्ट होना बहुत आवश्यक है। बिल्कुल सर, और इसीलिए हमने आपको आमंत्रित भी किया कि जो भी भ्रांतियां हैं, जो डर है, उससे भी लोग वाकिफ हों और जो प्रशासन, जिला प्रशासन काम कर रहा है उससे भी वाकिफ हों कि किस तरीके से आपकी जीवन की रक्षा के लिए जिलाधिकारी काम कर रहे हैं। इसीलिए डीएम ई कॉन्क्लेव हुआ भी है। सर बहुत शुक्रिया इस कठिन समय में, इस व्यस्त समय में हमें वक्त देने के लिए और बताने के लिए कि उन्नाव किस तरीके से लड़ रहा है। तो उन्नाव के डीएम हमारे साथ जुड़े थे, उनका कहना है कि हर स्तर पर तैयारियां पुख्ता हैं, चाहे होम आइसोलेशन का मामला हो, चाहे अस्पताल का मामला हो। टीम 9 का गठन हुआ है उन्नाव में और ये टीम 9 लगातार काम करती है। रोज सुबह मीटिंग होती है, दिन भर का मास्टर प्लान तय होता है, मरीजों के इलाज पर निगरानी रखते हैं और इतना ही नहीं, ग्रामीण क्षेत्रों में जो आरआरटी टीम है उनको गूगल अर्थ से जोड़कर बाकायदा लाइव मॉनिटरिंग होती है। मॉनिटरिंग से व्यवस्था बेहतर हुई है। साथ ही साथ होम आइसोलेशन में जो मरीज हैं उनके लिए योगा क्लासेस का भी इंतजाम किया गया है ऑनलाइन। और इतना ही नहीं, वो जो ऑनलाइन योगा क्लास है उसको जो सामान्य लोग हैं वो भी देख सकते हैं और अपने स्वास्थ्य को बेहतर रख सकते हैं। इसके साथ ही साथ ऑक्सीजन और बेड्स का भी इंतजाम किया गया। हालांकि चुनौतियां उन्होंने ये बताई कि आज कानपुर और लखनऊ के बीच में जिला पड़ता है, ऐसे में ट्रांसपोर्टेशन की वजह से चुनौतियां कुछ बढ़ती हैं।